हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो 4-5 दिन पहले जो न्यूज सर्कुलेट होनी शुरू हुई थी कि यूपीपीसीएस के अंदर एक बड़ा चेंज आ रहा है यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कि अब आपके गोले भर के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। क्या ये ट्रेंड अब दूसरी स्टेट्स के अंदर भी लागू होगा और इस ट्रेंड के फायदे नुकसान है? ये क्या ट्रेंड है, मतलब इसका फायदा है या नुकसान है, मैं आपको सारी चीज सेशन के अंदर बताने वाला हूं। ये जो न्यूज है सबसे पहले यूपीपीसीएस के अंदर आनी शुरू होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बड़े बदलाव आने वाले हैं और ये श्योर है कि इंप्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। और यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आता ही होगा जिसके अंदर सबसे पहली जो स्टेज होगी वो होगी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आपका, पॉलिटिकल साइंस है एमए के अंदर, उसी में आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको वहां पे गोले भर के नहीं, आपको लिख के आंसर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पहली स्टेज होगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 2 स्टेज के अंदर पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न खत्म। अब क्या है, दूसरे राज्यों के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि आरपीएससी के अंदर। आरपीएससी के अंदर दिसंबर में जो एग्जामिनेशन है वो आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, उसके अंदर चांसेस है कि वहां भी आपका सब्जेक्टिव हो जाए। सेम गोस फॉर एमपी। एमपी के अंदर अभी जून में एग्जामिनेशन है, लेकिन जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा दूसरी स्टेट्स को देख के वो भी यहां पे चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेट्स जो है हर एक दूसरे को फॉलो करते हैं इस चीज को लेके। ओके, अब यहां पे मैं एक बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे जो बेस्ट पैटर्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन लेने का वो इनका है। सबसे पहली जो इसकी स्टेज होगी वो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या है कि आपका जो पेपर है जो आपने मास्टर्स जिसमें किया है और जिसमें नेट क्वालिफाई किया है, जिसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वहां पे आपको केवल क्या करना है, गोले भर के पहले टेस्ट देना है। पहला टेस्ट ये होगा जिसके अंदर जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा कि इनको निकालो, ये नॉन सीरियस है, इनको कुछ नहीं आता। अब हम आते हैं सीरियस कैंडिडेट्स के ऊपर। अब वो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनसे लिया जाएगा उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि यहां पे आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी सेकंड स्टेज के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन पैटर्न है। देखो, हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर लिख लेंगे, सारे बच्चे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कहां, जब आप पहली स्टेज के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो वहां पे चांसेस करप्शन के बढ़ जाते हैं क्योंकि पहले भी हुआ है। यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता था 2007 तक, वो ऐसे ही होता था और वहां पे आपको तो नहीं पता होगा, खैर आप तो अभी के हो, ठीक है, मैंने पहले के एग्जामिनेशन नोटिस किए हुए हैं। वहां पे क्या होता था कि वहां पे जो लोग होते थे वो कॉपीज जो होती थी वो पहले से लिख के चली जाती थी, मार्किंग ठीक से नहीं होती थी, इतनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी कि यूजीसी को पूरा पूरा सिस्टम स्क्रैप करना पड़ा, एग्जामिनेशन पैटर्न ही चेंज करना पड़ा। उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे आ गए। और ये जो है ना, ये जो ट्रेंड है कि जो आंसर राइटिंग का है, ये हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप पहली स्टेज के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दोगे तो डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज आप इस चीज को लेकर आवाज उठाइए। यूपीपीसीएस का उनका अपना पोर्टल है, आप यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे जाओगे, यहां पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। देखो फ्रैंकली नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, इससे पहले की नोटिफिकेशन आए उससे पहले ही आप इनको सजेशन दे दीजिए कि देखो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके आप जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली स्टेज में ही हम लिखित करा लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेकर खत्म कर देंगे, पल्ला झाड़ देंगे, ऐसा मत कराइए क्योंकि इसके अंदर करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, हेराफेरी बहुत होती है। वेस्ट बंगाल के अंदर आपने केस देख ही लिया, ठीक है, कितना बड़ा करप्शन स्कैम निकल के आया। 25,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिंदगी रातों रात पूरी की पूरी बदल गई। अब ऐसी चीजें और जगह ना हो तो प्लीज एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाइए जहां पे आप मार्किंग वगैरह ठीक से कर रहे हैं। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट लेके आइए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कराइए, तीसरा आप इंटरव्यू लीजिए। तो आप यहां पे सजेशन दे सकते हैं इनको, ठीक है। आप ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख के बताइएगा कि हम भी आपके बिहाफ पे दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए ज्यादा जितने ज्यादा स्टूडेंट कमेंट करेंगे उतना ज्यादा हम यहाँ पे एग्रेसिवली इसको पुश करेंगे, ठीक है। तो आप भी खुद कर सकते हैं। देखो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाइए, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर यहाँ पे आता है फाइल ग्रीवेंस सजेशन इंक्वायरी। तो ये जो है ना सजेशन हमेशा पूछते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, जनरल फीडबैक कंप्लेंट। जनरल फीडबैक में हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल फीडबैक के अंदर जाना है, अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी, सारी चीजें यहाँ पे डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, मेलिंग एड्रेस आपका, नेचर ऑफ रिक्वेस्ट, क्या आप चाहते हैं, और यहाँ पे आप एक अपना प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हमको
न्यूज़ के थ्रू पता चल रहा है कि आप एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर का। एक तो वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, ऊपर से एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा हो जाएगा, बिना बताए एकदम से पैटर्न चेंज कर दे रहे हो, ठीक है, तो वो प्रॉब्लमैटिक है कहीं ना कहीं। तो सभी के सभी लोग यहाँ पे अपनी क्वेरी सजेशन डाल सकते हैं, पूरे एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से सभी के सभी लोगों से मेरी गुहार है कि आप प्लीज़ ये कीजिए, क्योंकि अभी देखो नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है यूपीपीसीएस का, ठीक है, सब कुछ जा चुकी है उनके पास। इससे पहले वो पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज करें, पूरा फ्रेम करें, सजेशन यहाँ पे उनके पास चले जाने चाहिए। मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग भी प्लीज़ जाइए, इसको जल्दी जल्दी इसको फिल करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि उनको एटलीस्ट पता चले कि ये कंसर्निंग है और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई ये ख़राब है। और हमें जो सिंपल जो पैटर्न होता है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जैसे हरियाणा के अंदर, उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ये कर लीजिए, 3 स्टेज के अंदर कर लीजिए, जिससे कि हमें भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, एग्जामिनेशन पैटर्न एक फेयर मैनर में कराया जा सके। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर पहली स्टेज के अंदर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, आपको सबको पता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कितने अनफेयर वे में एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। ओके, आप सभी को पता है, आपने बिहार बंगाल का केस देख लिया, 25,000 लोगों की ज़िंदगी पलट गई एकदम से, एक ही रात में फैसला आता है, ठीक है, सभी की। जिन्होंने करप्शन किया था वो तो गए गए, और जिन्होंने नहीं किया था, जिन्होंने फेयर तरीके से एग्जामिनेशन दिया था, क्वालिफाई किए थे, उनकी भी बदल गई, ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यहाँ पे लिखिए, इवन आप सीएम पोर्टल के ऊपर भी जाके लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ थोड़ी दिखानी पड़ती है, थोड़ा बोलना पड़ता है, तभी बदलाव होता है, अदरवाइज आप चुप बैठे रहोगे तो ये तो चेंज करके निकल जाएंगे और कुछ नहीं होगा, आपके सामने वही पैटर्न आ जाएगा जो अभी न्यूज़ के अंदर आ रहा है, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जैसे भी जो भी अपडेट होगी मैं यहाँ पे आपके शेयर करूँगा। मैं अभी यहाँ पे एक फाइल कर दूंगा, एक पूरा का पूरा, लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए कि क्या ये सही है, हमें फाइल करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल।